गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीरीजी स्टडी पॉइंट में। और इसमें हम लेके आए हैं भाग 3 लुसेंट जीके का। अगर आपने भाग फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो के अंत में हम जो पार्ट सेकंड है उसका रिवीजन भी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कौन सा सिंधी स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो कोट दीजी जो है वो समुद्र तट पर स्थित नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है वो समुद्र तट पर स्थित है। तो उसमें है बालकोट जो कि समुद्र तट पर स्थित है, लोथल स्थित है, लोथल। अब लोथल से रिलेटेड एक और पॉइंट बताना चाहूँगी। लोथल के पीछे क्या है? ला है। और चावल के पीछे क्या है? ला है। तो हमें चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमें चावल के साक्ष्य जो हैं वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। क्लियर? कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। वैसे उसमें सभागार और अनागार भी मिले हैं, लेकिन जो स्नानागार है उसे सबसे बड़ी इमारत मानते हैं। और यहाँ से एक कांस्य की मूर्ति भी मिली है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखलदास बनर्जी ने की। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये सिंध नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घर के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो गोलाकार आकृति की पद्धति अपनाई थी। प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष। तो लोथल से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? लोथल से हमें गोदी बाड़ मिला है, या गोदी बाड़ भी कह सकते हैं। ये एक तरह से वर्तमान का स्विमिंग पूल कह सकते हैं कि वर्तमान जैसे स्विमिंग पूल की जैसी संरचना होती है वैसे ही गोदी बाड़ा की ये चारों तरफ से पक्की ईंटों से घिरा एक तालाब जैसी संरचना है। कालीबंगा, जिससे कालीबंगा से क्या? और लोथल कहाँ स्थित है? ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा जो कि कहाँ पर है? गुजरात में है। कालीबंगा से जुटे हुए खेतों के साक्ष्य धोलावीरा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। बनावली, ये पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रतिकृति है। पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोट कलाकृतियों के रूप में निरूपण या अंकन नहीं है? कि मतलब उनकी जो मोहरें थी, मुद्राएं थी, जिसमें वो कलाकृति पाई नहीं गई। कौन सी कलाकृति पाई नहीं गई? तो शेर की जो आकृति थी वो पाई नहीं गई। तो किस किस की आकृति पाई गई थी? तो पाई गई थी हाथी, गेंडा और बाघ की आकृति पाई गई थी। हड़प्पावासी किस धातु से प्रचलित नहीं जानते थे उसको? लोहे को वो नहीं जानते थे। किस स्थल से युगल सावधान दीव शव संस्कार का परिणाम मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि मतलब उस समय किसके साक्ष्य मिले हैं? मनुष्य और उसके साथ एक कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी रेज होता है कि मतलब जो मनुष्य द्वारा सबसे पहला पशु जिसे पालतू बनाया गया तो वो कौन सा है? कुत्ता है, जिसे सबसे पहले पालतू बनाया गया। क्लियर? कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? इसे सिड्डन। और इस मतलब जो विदेशी थे वो कपास को सिड्डन कहते थे। और इसी सिड्डन के कारण और हमें वो क्या कहते थे? हमारी सभ्यता को सिड्डन सभ्यता भी कहते थे। सिड्डन सभ्यता के लोग। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? देमाबाद। देमाबाद का है महाराष्ट्र। हड़प्पावासी किन किन वस्तु का आयात करते थे? तो वो चांदी, टीन, सोना इत्यादि का आयात करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल तो वो है मुंडीकाग और सुरतोगोई। कौन कौन से स्थल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर रहे थे? तो वो थे लोथल, सुतकांगेडोर, अल्लाहदीनो एवं बालकोटा कुंतासी।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदिशिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्रग, हाथी, घोड़ा, भैंसा, ये क्या है? भैंसा है, एवं हिरण। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो हुई है हमें हड़प्पा से प्राप्त। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा करती हुई कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो मोहनजोदड़ो से। और किस सिंधु स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो वो है किससे? चहुंदड़ों की खोज किसने की? मजूमदार ने। किसने की? मजूमदार ने। और कब की? 1931 में की है। कब की है? 1931 की है। और ये सिंधु नदी के पूर्वी तट पर स्थित है और ये मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूरी पर है। किसे हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो वो है लोथल। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थल की खोज हुई किस प्रांत में हुई? गुजरात। कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खदान नहीं है? तो चावल। और अगर मुख्य खदान पूछे तो जो है वो उनका मुख्य खदान थी। कथन: हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब लुप्त हो गए हैं, कारण और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं। तो इसके और भी ऑप्शन है, लेकिन सही राइट आंसर जो है ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन आ जाएगा कि ए आर दोनों सही नहीं हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, या आर और ए दोनों सही है, आर ए का सही ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इस तरह का। लेकिन जो राइट आंसर है वो ये है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सही कथन पर विचार कीजिए कि मुख्यतः लौकिक सभ्यताएं थी तथा उसे धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन इसमें भी कई आए हैं, जैसे कि दोनों कथन सत्य नहीं हैं, दोनों में से एक सही है, या पहला सही है, या प्रथम सही है, द्वितीय सही है, इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं। माडा हड़प्पा स्थल और उनकी स्थिति। तो माडा कहाँ स्थित है? तो माडा हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर है। दयामाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा हमारा राजस्थान में, राखी गढ़ी जो है हमारा वो हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल में से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा। तो आपको पता है कि वो लोग उस पर से परिचित नहीं थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर है, जो सिंधु घाटी से प्राप्त नहीं हुए हैं उनके अवशेष। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? J.H. मेके ने इसका निर्देशन दिया था, आदेश दिया था इसकी खुदाई का। और चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि उस समय के घर कैसे होते थे। उस नगर नियोजन पहले देख लेते हैं कि पहले स्ट्रक्चर कैसे होता था। ऐसे होता था और यहाँ पर 10 मीटर का राजपथ होता था। ये क्या है? राजपथ 10 मीटर। और फिर उसके बाद ये इससे थोड़ी इसके मुकाबले कम चौड़ी सड़कें होती थी जो। फिर यहाँ पर ये गलियाँ हैं और यहाँ पर मकान बने हैं और ये मतलब दोनों तरफ ऐसे ही, इधर भी ये मकान और इधर भी मकान, मतलब ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा। जो गलियाँ होती हैं वो राजपथ के मुकाबले कम चौड़ी होती, मतलब जो सड़कें इधर की होती हैं वो राजपथ के मुकाबले कम चौड़ी और गलियाँ उससे भी कम चौड़ी सड़क के मुकाबले। तो सभी जो दरवाजे होते थे वो गली की तरफ खुलते थे। लेकिन एक लोथल मात्र ऐसा मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, एक ऐसा स्थान मिला है जहाँ घर के दरवाजे सड़कों की तरफ खुलते थे और लेकिन बाकी सभी के दरवाजे जो थे वो गलियों में खुलते थे। क्लियर पॉइंट। अब चलिए आपको एक घर का स्ट्रक्चर बता देते हैं उस समय कैसे घर होते थे। तो जो घर, ये रहा घर, तो
और ये गली है। तो पहले क्या है, एंट्री गेट होता था, फिर एक दीवार पाई जाती थी, ठीक है। दीवार इसलिए जैसे कि पर्दा काम करता था, उनकी प्राइवेसी के लिए। ज़्यादा ऊंची दीवार नहीं थी, आधी दीवार कह सकते हैं इसको। अगर कोई एंट्री करे तो उनके घर में क्या हो रहा है उस चीज़ को वो देख ना सके। इसके बाद आंगन आता है। आंगन में इधर एक कुआं होता है, बाथरूम और फिर किचन होता है। फिर ये बाथरूम और किचन दोनों से एक पाइपलाइन जाती है, नाली जाती है, और जिसका पानी गलियों की नालियों में जाके मिल जाता है। और इसके पीछे उनको वहाँ पर 4-5 कमरों का साक्ष्य मिला है और और सीढ़ियों का भी साक्ष्य मिला है। उन सीढ़ियों के साक्ष्य से पता चलता है कि वहाँ पर पहले की उस समय जो इमारतें वो 2-3 मंजिला रही होंगी, ठीक है। तो चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। आपको पता चल गया होगा कि कैसे घर का वहाँ पर स्ट्रक्चर होते थे। एक रफली मैंने ड्रॉ किया है आप सभी के लिए समझाने के लिए। चलो रिवीजन कर लेते हैं। जो कल हमने क्वेश्चन कवर किए हैं, फटाफट रिवीजन। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार पाया गया है कहाँ? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदिशिव का। कौन सी हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थल से उत्खनन में प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जाने जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के पश्चिमतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन, ये मिसप्रिंट हुआ है, कौन सा कथन असत्य है? तो वो लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य कथन है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा माडा कहाँ पर है? जम्मू में। दक्षिणी सीमा देवाबाद जो का है महाराष्ट्र में। पूर्वी आलमगीर जो कि है उत्तर प्रदेश। और पश्चिमी कांगेडोर बलूचिस्तान। माडा किस नदी किनारे स्थित है? तो ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी किनारे स्थित था? सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धोलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ती है? अर्ध ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। रंगपुर जहां हड़प्पा कालीन की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया एक सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।